ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಸಂಸಾರವೆಂಬುವುದೊಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಡರು, ಸಿರಿ ಎಂಬುವುದೊಂದು ಸಂತೆಯ ಮಂದಿ ಕಂಡಯ್ಯ. ಇದನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡ. ಸಿರಿ ಎಂಬುದು ಮರೆತು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪೂಜಿಸು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವಚನ ಬಹಳ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆಡುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೊಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಡರು. ये धरती पे जितने भी पैदा होकर आए, इंसान, जानवर, झाड़ पौधे, वो सब अब है, कुछ सालों के बाद में नहीं रहेगा. वैसा ही इंसान का भी वैसी है. आज है, कुछ सालों के बाद में या कुछ दिनों के बाद में जाते हैं और दूसरा पैदा होकर आते हैं. ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೊಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಡರು. इसका मतलब एक जितने भी इंसान, जानवर हजारों लाखों करोड़ों सालों से इस धरती पे आए और चले गए. हर चीज़, झाड़ तलक नहीं रहेगा. बड़े बड़े झाड़ भी एक ना एक दिन गिर के दूसरा और दूसरा उसका बीज से दूसरा झाड़ तैयार होगा. तो हवा में रखे सो एक चिराग की जैसा है. ज़्यादा हवा छूटेगा तो वो चिराग, वो दीपा बुझ जाएगा. वैसा ही इंसान का भी जिंदगी वैसा है. ಸಂಸಾರವೆಂಬುವುದೊಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಡರು, ಸಿರಿ ಎಂಬುವುದೊಂದು ಸಂತೆಯ ಮಂದಿ ಕಂಡಯ್ಯ. जो दौलत, प्रॉपर्टी, ये सब इंसान के पास आता है, एक दिन चले जाता है. आज हमारा पास है, कल दूसरे के पास जाएगा. सिरी ಎಂಬುದು ಸಂತೆಯ ಮಂದಿ ಕಂಡಯ್ಯ. इसका मतलब जो धन दौलत, बाजार भरते हैं ना हफ्ते को एक बार गाँवों में, वैसे बाजार के अंदर बेचने वाला आता है और खरीदने वाला लेके जाता है. शाम होते ही बाजार में कोई भी नहीं रहता, खाली खाली हो जाता है. ಸಿರಿ ಎಂಬುದೊಂದು ಸಂತೆಯ ಮಂದಿ ಕಂಡಯ್ಯ. राजा महाराजा बड़े बड़े लोग आए और चले गए. बहुत बड़े बड़े हाथी पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के चले गए. आज है क्या वो लोग? कोई तो देखो. आज भी कि लोग सोचना चाहिए, अहंकार, इंसान के पास धन दौलत का अहंकार जब भी आएगा तो विनाश कालक के विपरीत बुद्धि बोलते हैं उसको. तो इंसान हमेशा के लिए एक ही तरह रहना चाहिए.
धन दौलत रहो या मत रहो, हमारा पास सृष्टि का मालिक सबसे बड़ा धन दौलत वाला है अंदर। इन्हों हमको आते वक्त खाली हाथ से आया है, जाते वक्त खाली हाथ से ही जाने पड़ेगा। वो कितना भी बड़ा धनवान रहने, एक न एक दिन ये टाइम आने वाला रहता है। ಶ್ರೀ ಎಂಬುವುದೊಂದು ಸಂತೆಯ ಮಂದಿ ಕಂಡಯ್ಯ, ಇದನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡ। मेरा सामने कोई भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ जो है होना है सब कुछ मेरे पास है। ऐसा अहंकार में, ऐसा घमंडी में नहीं रहना, क्योंकि तुम्हारा हेल्थ बर्बाद कर ले सकते हो। अहंकार से, घमंड से अंदर का खून खराब हो जाता है, और समाज के लोग ऐसे लोगों को कोई भी नहीं मानते हैं। याद रखना ये महात्मा बसवण्णा जी का वचन। ಇದನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡ, ಸಿರಿ ಎಂಬುದು ಮರೆತು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪೂಜಿಸು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ। इंसान चाहे गरीब हो, श्रीमंत हो, अरबों खरबोपति करोड़पति हो, ये सब हर इंसान भूल कर, जिसने हमको धरती पे पैदा होकर करके लाया ना, लाकर हमको इस पंच इंद्रियों से दुनिया दिखा रहा ना, अंदर रहकर इनसे मुलाकात करो, इनसे याद करो, इनके साथ मिलकर ध्यान करो, इनके साथ मिलकर जिंदगी करो। अंदर से और बाहर से अच्छा साफ मन से, साफ दिल से जिंदगी में रहो। कुछ लोग बोलते हैं ईमानदारी से पैसे नहीं कमा सकते, बेईमानी में से ज़्यादा, वैसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से भी हेल्थ भी कमा ले सकते, हमारा हेल्थ और धन भी कमा ले सकते, लेकिन ईमानदारी से दूसरों को खुशी में रखकर हम खुशी में रहना पड़ेगा। ऐसा जिंदगी करना बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी। ಶ್ರೀ ಎಂಬುದು ಮರೆತು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪೂಜಿಸು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देव। कूडल संगम बोले तो कोई कूडल संगम गांव नहीं, ये शरीर ही है, दुनिया का मूर्ति बनाए हैं मालिक हमारा अंदर है ना। इनके साथ ध्यान करो, इनके साथ धन्यवाद बोलो। जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक तुम्हारे वजह से मैं जिंदा रह रहा हूँ, तुम मेरे साथ है इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये सच्चाई समझने के वास्ते विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप बसव कल्याण के महात्मा बसवण्णा जी इष्टलिंग देकर तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है ये बताया ना, ये बताए। इसलिए भारत के ये जो धर्म के प्रचार करने वाले ठेकेदार हैं ना, हाँ, इन लोग समझना चाहिए, उन्होंने अकेले से धर्म का गुत्ता नहीं लिया। हर इंसान वचन पढ़ सकते हैं, अपना दिल को खुश कर लेकर दूसरों को भी बता सकते हैं। ये बसवण्णा का धर्म संसार का धर्म है, सन्यासी लोगों का धर्म नहीं है। ये पहले बहुत ज़रूरी है जानना। इंसान, जानवर, ये सब ज़मीन पे जितने भी है, झाड़ पौधे, कोई भी सन्यासी नहीं, सब उनका बच्चा होता है। ऐसा ही संसार में रहकर, समाज के अंदर सबका बीच में रहकर एक अच्छा इंसान बनकर दिखा सकते हैं। वो भी महात्मा बसवण्णा जी का वचनों का आधार के ऊपर अगर हम आचरण में लाए तो कल्याण होता है, सबका भला होता है, ये मैं गारंटी देता हूँ। और धन दौलत के वास्ते भक्ति नहीं करना, अंदर का मालिक के साथ भक्ति करेगा ना, इनका उतना धनवान कोई भी नहीं होता। बोल के मैं इतना बोलते हुए लास्ट में पूरे मेरा भारतवासियों को मैं यहाँ से, अगर आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा, भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता है ना, सबके घरों को पहुँचने का काम कौन कौन करेगा ना, वो एक बहुत बड़ा महान पूजा होता है। इतना मैं बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं यहाँ से सर झुकाकर शरण करता हूँ।